क्योंकि लास्ट टाइम अभी जो ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप आए थे, जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया था, तकरीबन 9 से 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी फाइनल सिलेक्शन हो गई थी और वो माइट पॉसिबल विद इन 1-2 मंथ अक्टूबर तक उधर इनटेक करेंगे अपनी क्लासेस का। सो अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स भी स्कॉलरशिप विन करना चाहती हैं GKS, तो मेरी ये वीडियो कभी स्किप ना करना, क्योंकि इसमें ऐसे मैंने पॉइंट बताए हैं जिससे आप विन कर सकते हैं। सो गाइस, बी रेडी for the GK scholarship undergraduates for the 2025। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ताफ ट्रैवल व्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज GKS से रिलेटेड मैं दोबारा इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए, क्योंकि सितंबर में, जुलाई चल रहा है, अगस्त एंड सितंबर, आफ्टर 1.5 month GKS will announce the scholarship for the undergraduates 2025। तो 2025 के लिए जो इनटेक होगा फेब में स्टूडेंट्स का, उसके लिए जो सिलेक्शन है GKS की एप्लीकेशन ओपन होंगी सितंबर में, और सितंबर में तकरीबन 10 से 12 सितंबर के दौरान होंगी अकॉर्डिंग टू लास्ट टाइम जो एक्टिविटी थी उसके मुताबिक। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखनी है, क्योंकि अगर ऑन द स्पॉट जब अनाउंस हो जाएंगी उसके बाद सारे आप लोग भागेंगे कि हमने अटेस्टेशन करवानी है, ये करवाना है, तो देन आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। लास्ट टाइम की तरह कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं हो सका था, क्योंकि 10 से कम 15 से 20 दिन देंगे आपको फॉर द एम्बेसी ट्रैक, और यूनिवर्सिटी ट्रैक की थोड़ी सी डेट ज़्यादा होगी। सो अभी हम वीडियो को थोड़ा सा प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम जो कि GKS के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनकी अटेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके थे। अब अटेस्टेशन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होनी है आपकी। पहला है आपने अपोस्टाइल करवाने हैं, दूसरा आपने काउंसलर कंफर्मेशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, स्टूडेंट अपनी ओरिजिनल जो अपनी थी डिग्री थी, सर्टिफिकेट था FSC का या FA का जो भी है, उसको अटेस्ट करवा रहे थे IBCC से, और उसके बाद मोफा से, और देन साउथ कोरिया एम्बेसी से, और फिर उसकी कॉपी करवा रहे थे, तो वो कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये प्लीज़, ये आपने ज़रूर मेंशन करता। लोग फिर मुझसे कमेंट करते हैं कि इट्स अ रियल कॉपी, और उसको हम अगर नोटराइज्ड करवा लेते हैं तो वो चल जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं चलेगी। आपने क्या करना है, जब अपने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट IBCC से अटेस्ट करवाना है, अगर करवा चुके हैं तो दोबारा आप उनके पास जाएं तो कॉपी को अटेस्ट करवाएं, और जिन्होंने नहीं करवाया वो IBCC में जाएं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने, तो साथ में आपने उसकी 1 या 2 कॉपी भी अटेस्ट करवानी है, कलर कॉपी और ब्लैक एंड वाइट कॉपी, इट्स डजंट मैटर। तो आपने वो अटेस्ट करवा लेनी। जब वो आप अटेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद आपने वो जो अटेस्टेड कॉपी होगी जिसके ऊपर ओरिजिनल IBCC की स्टैंप लगी होगी, उसको जब आप मोफा में लेके जाएंगे तो मोफा उस कॉपी को अटेस्ट करेगा, अदरवाइज मोफा कॉपी अटेस्ट नहीं करता, क्योंकि ओरिजिनल स्टैंप के बाद, IBCC की ओरिजिनल स्टैंप के बाद, वो जो कॉपी नहीं रहती, वो ओरिजिनल शक्ल में चली जाती है, उसको आप एज ए ओरिजिनल यूज़ कर सकते हैं। और जब आप मोफा से भी अटेस्ट करवा लेंगे, पाकिस्तानी मोफा जो लाहौर में भी है, कराची में भी, इस्लामाबाद में, डिफरेंट सिटीज़ में है, तो और बड़े सिटी में मुल्तान वगैरह में भी है, तो आप वो नेट पे सर्च कर सकते हैं कि आपका कौन सा करीब तरीन। आप जाएंगे विद इन 1 डे, आप मॉर्निंग में जाएंगे, विद इन 1 डे आपको वो अटेस्ट करके दे देंगे डॉक्यूमेंट। हाँ, IBCC में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 दिन लगेंगे, वो आपने करवानी है। जब ये आपकी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद आपने इसको कहते हैं, हम ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें IBCC और आपने मोफा से अटेस्ट करवाना, इसको हम कह रहे हैं अपोस्टाइल। एक जो जिसे कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी फॉर्म में अगर आप उसको कंक्लूड करना चाहें, या जो GKS ने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लिखा होता है अपोस्टाइल, इस चीज़ को कहते हैं अपोस्टाइल। उसके बाद होता है काउंसलर कन्फर्म। आप काउंसलर मीन एम्बेसी होता है, तो आपने अपने यही कॉपी डॉक्यूमेंट लेके जाने इस्लामाबाद साउथ कोरिया एम्बेसी में, और उधर जाके आपने उनको कहना है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को काउंसलर कंफर्मेशन करवानी है। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे और आपको 1 वीक का टाइम देंगे। विद इन 1 डे नहीं होगा प्रोसेस। कुछ लोग होते हैं हम जाएंगे 2 दिन पड़े हैं हम करवा के लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिनिमम आपको 7 डेज चाहिए। विद इन 1 वीक में वो अटेस्ट करके दे देंगे। 4, 5, 6 अगर रश हुआ तो 7 दिन भी ले लेते हैं वो।
तो जब वो हो जाएंगे उसके बाद आपकी वो जो कॉपी जिसके ऊपर IBCC की ओरिजिनल स्टैंप है, प्लस उसके ऊपर आपकी मोफा की स्टैंप है, प्लस उसके ऊपर कौंसलर कंफर्मेशन कर दिया है साउथ कोरिया एम्बेसी ने, तो देन आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे। अब ये जो कॉपी होगी इसको आपने भेजना है थ्रू कोरियर। अगर आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तब आपने साउथ कोरिया डॉक्यूमेंट भेजने हैं, और एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने, इंडिया वालों ने अपनी जो एम्बेसी होगी कौंसलर साउथ कोरिया की एम्बेसी, उधर डॉक्यूमेंट भेजने हैं। पाकिस्तान वालों ने अपनी जो एम्बेसी इस्लामाबाद में है उधर आपने कोरियर करवाने हैं डॉक्यूमेंट। और इसी तरह बाकी जो कंट्री वाले हैं, बांग्लादेश और जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्होंने अपने कंट्री की जो होगी एम्बेसी साउथ कोरिया की उधर कोरियर करवाने हैं। हाँ, इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रैक दोबारा बता रहा हूँ, आपने अपने डॉक्यूमेंट डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिधर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। ये तो था डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का सारा प्रोसेस और वो सारी चीज़ें। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी, कितनी पिक्चर चाहिए, कैसे फिल करना है, और वो चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, मेरी पिछली आप वीडियो देख सकते हैं। साथ में आपने दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। एक है स्टडी प्लान। आपने अपना स्टडी प्लान होगा वो प्रीवियस आप एप्लीकेशन देखें, उसमें वो लिखा होगा, उसकी सारी बताई हुई हैं कि कौन सा फाउंट होना चाहिए, कौन सा साइज़ होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, कितने पेज कितने वर्ड का होना चाहिए। आपने वो स्टडी प्लान अपना लिखना है और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। अब दोनों के बारे में दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने ऐसा कुछ नहीं लिखना कि आप शुरू हो जाए मेरा नाम ये तो मेरा नाम वो, थोड़ा सा आपने बताना है। उसके बाद आपने अपना कोई ना कोई मोटिव बताना है, कोई ना कोई अचीवमेंट बतानी है। जैसे कि मैं मोस्टली मेंशन करता हूँ कि मेरे से कोई पूछेगा कि आपकी अचीवमेंट क्या है, तो मैं उनको मेंशन करूँगा कि मेरी अचीवमेंट में है कि मैंने एक स्कॉलरशिप विन किया, आइजैक स्कॉलरशिप विन किया, और मैं टर्की गया ऑन द स्कॉलरशिप, और इस तरह की अचीवमेंट। आपकी जो ऐसी बेस्ट मोमेंट अकॉर्डिंग टू स्टडी, आपने किसी स्पीच में हिस्सा लिया है और आपने विन किया है, या किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा, एनीथिंग जो भी आपके लाइफ में है, समथिंग बेस्ट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, तो आपने वो मेंशन लाजमी करना है। ये हो गया। उसके बाद स्टडी प्लान में आपने ये कभी नहीं कहना कि मैं उधर जाऊंगा साउथ कोरिया में, उधर मैं स्टडी करूंगा, स्टडी करने के बाद फिर मैं जी साउथ कोरिया में जॉब करूंगा, और ये ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वो रिकमेंड करते हैं, वो प्रेफर करते हैं उन स्टूडेंट को जो उधर स्टडी करें साउथ कोरिया में, और उसके बाद आके अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो आपने इसी तरह मेंशन करना है कि हमने उधर जाना है जी, हम करेंगे, स्टडी करेंगे, अपना एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, देन वी विल कम बैक टू आवर कंट्री। तो हम अपनी कंट्री को सर्व करेंगे क्योंकि वी आर इन द अंडर डेवलपिंग कंट्री, और जो भी आपने इस तरह का मेंशन करना। आप अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप किसी भी कंटेंट राइटर से रब्ता कर सकते हैं, तो वो आपको एक अच्छी वर्डिंग और एक अच्छा सा लिख के आपको दे देगा। ये बहुत मैटर करता है। हाँ, उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि कोरियन लैंग्वेज ज़रूरी है या नहीं। तो इसका ये जवाब है कि कोरियन लैंग्वेज का कोर्स अगर तो आपने किया हुआ है, जैसे हमारा आइट्स का कोर्स होता है, इसी तरह आपने अगर कोरियन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है तो देन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन अप्लाई विदाउट द GKS, विदाउट द साउथ कोरियन लैंग्वेज कोर्स, लेकिन प्रेफरेबल वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने वो कोर्स किया होगा, या वो होंगे जिन्होंने आइट्स वो किया होगा। एक बंदा है जिसने आइट्स भी नहीं किया हुआ और उसने बाकी साउथ कोरिया का जो लैंग्वेज का कोर्स भी नहीं किया हुआ, तो वो प्रेफरेबल कभी भी नहीं हो सकता। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने कोरिया की कोर्स किया हुआ या आइट्स टॉफल वगैरह कुछ किया हुआ है, तो वो प्रेफरेबल ज़रूर होंगे। तो जो साउथ कोरिया का स्कॉलरशिप, जो साउथ कोरिया की लैंग्वेज का कोर्स है, जैसे इंग्लिश में आइट्स टॉफल है, इसको कहते हैं टॉपिक्स, TOPIC के टॉपिक। तो आपने वो कोर्स देख लेना इंटरनेट से, आप अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ बेसिक ज़रूर सीख लें जो इंटरव्यू में आपके लिए हेल्प होगा। तो ये तो रही एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी मैं तभी जस्ट उसमें ये बताऊंगा कि स्कॉलरशिप अनाउंस हो गया है। वो इंशाल्लाह मैं सितंबर में जैसे अनाउंस होगा, माइट पॉसिबल ऐसा कोई पॉइंट जो मुझे पहले नज़र आया कि ये डिस्कस करने वाला है, या आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि ये टॉपिक डिस्कस करने वाला है, मैं वो फर्दर से डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज मैं अब सितंबर में दोबारा वीडियो अपलोड करूंगा, और मैं आपको जस्ट आपको ये बताऊंगा कि स्कॉलरशिप अनाउंस हो गया और आपके पास इतने दिन हैं और आपने इस तरह अप्लाई करना है, और इतनी सीट्स अवेलेबल हैं फॉर द एम्बेसी ट्रैक और फॉर द यूनिवर्सिटी ट्रैक।
तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। इसमें होप्स हो कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, अभी से आज से एक्टिव हो जाएं और अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाना शुरू कर दें। मिनिमम 1 मंथ लगता है अगर आप स्पीड में भी अटेस्ट करवाएं तो ये कंपलसरी, इसलिए अगर आप अभी से करवाएंगे तो फिर आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। जो मेरी ये वीडियो देखेगा और वो बेनिफिट उसको मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम अभी जो ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप आए थे जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया था, तकरीबन 9 से 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी फाइनल सिलेक्शन हो गई थी और वो माइट पॉसिबल विद इन 1-2 मंथ अक्टूबर तक उधर इनटेक करेंगे अपनी क्लासेस का। सो अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स भी स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं GKS, तो मेरी ये वीडियो कभी स्किप ना करना, क्योंकि इसमें ऐसे मैंने पॉइंट बताए हैं जिससे आप विन कर सकते हैं। सो गाइस, बी रेडी फॉर द GKS स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट्स फॉर द 2025। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।